नमस्कार, बंसल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और ये बड़ी खबर दिल्ली से, जहां सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। 4 जून के बाद केंद्र में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। जेपी नड्डा लीडर ऑफ हाउस हो सकते हैं, राज्यसभा में लीडर ऑफ हाउस हो सकते हैं जेपी नड्डा। ये फेरबदल की तैयारियां चल रही हैं। संगठन में सत्ता में कई दिग्गज जाएंगे। नए कैबिनेट के लिए सभी सांसद प्रत्याशियों से जानकारी मांगी गई है। केंद्र की तरफ से 5 पेज का फॉर्म भेजा गया है। बीजेपी के हर उम्मीदवार को अपनी जानकारी इस फॉर्म में भरना होगा। तो ये बड़ी खबर, राज्यसभा में लीडर ऑफ हाउस जेपी नड्डा हो सकते हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिल सकती है। ये बड़ी खबर, संगठन से सत्ता में जाएंगे कई दिग्गज, यानी कि कई दिग्गज संगठन से सत्ता में भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं। नए कैबिनेट के लिए सभी सांसद प्रत्याशियों से उनकी जानकारी मांगी गई है। केंद्र की तरफ से एक 5 पेज का फॉर्म जारी किया गया है, जो कि इन लोगों को भेजा जाएगा और बीजेपी के हर उम्मीदवार को अपनी जानकारी इस फॉर्म में भरना होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्यादा चर्चा के लिए सीधा उनका रुख करते हैं। मनोज जी, यहां पर एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर लीडर ऑफ हाउस हो सकते हैं जेपी नड्डा। ये बड़ा फेरबदल यहां देखने को मिल रहा है, इससे क्या समझा जाए? देखिए, राज्यसभा के बतौर तो है ही, लेकिन बड़ी बात यह है कि जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो रहा है और जून के लिए उनको बढ़ाया गया था उनका कार्यकाल। लोकसभा चुनाव सामने थे, जाहिर है कि उनकी कहीं ना कहीं यहाँ के बाद तो कहीं दूसरी जगह उनको जाना ही है। तो लीडर ऑफ हाउस राज्यसभा के लिए उनके नाम की चर्चा, ऐसी खबरें आ रही। प्रधानमंत्री मोदी ने कल अपने कैबिनेट के लोगों से चर्चा की, एक बड़ी बैठक की, और उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक दिल्ली में हुई है। उसके बाद बड़े बदलाव की तरफ इशारा हो रहा है। जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा, जाहिर है यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होगा तो उनकी जगह कोई नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। मध्य प्रदेश कहें या मध्य प्रदेश सहित तमाम जो राज्य है, वहां भी कई ऐसे राज्य हैं जहां से अध्यक्षों के कार्यकाल पूरे हो रहे हैं, कुछ लोकसभा में जाने वाले हैं। तो क्या उनको वहां जिम्मेदारी मिलेगी? तो बड़ी बदलाव की तैयारियां हैं और 4 जून के बाद ये बहुत स्पष्ट हो जाएगा। बड़ी खबर बंसल न्यूज पर यह है कि जो लोकसभा के उम्मीदवार बनाए गए थे, उनमें से अधिकांश लोगों को एक फॉर्म दिया गया है, खासकर जिन्हें मौका मिल सकता कैबिनेट में, और 5 पन्ने का फॉर्म देकर उनसे उनकी जानकारी मांगी गई। यानी कैबिनेट का रिसफल भी होगा। इस बार जो कैबिनेट था, नए लोगों को मौका भी मिलेगा और नए लोगों के मौके के साथ बड़े लोगों की छुट्टी होने वाली। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, जो बंसल न्यूज के पास सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। मेरे साथ इस वक्त हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़ रहे हैं। शरद जी, जाहिर है जेपी नड्डा साहब को, आपको याद होगा कि जून तक के लिए कार्यकाल उनका बढ़ाया गया था, लोकसभा चुनाव तक, तो कहीं ना कहीं तो एडजस्टमेंट होगा। अब लीडर ऑफ हाउस की बात भी आ रही राज्यसभा के लिए उनकी। दूसरे बड़े संकेत ये भी मिल रहे हैं कि एक एक फॉर्म दिया गया, खासकर लोकसभा प्रत्याशियों के लिए जो बनाए गए थे, उनसे जानकारी मांगी गई। और इस बार प्रधानमंत्री मोदी एक नई कैबिनेट के साथ आगे बढ़ने वाले। कितनी दम इस बात में हो सकती, और निश्चित रूप से चूंकि बड़ा मैंडेट यदि एग्जिट पोल को हम देखें ऐसा मिलता है, तो कुछ नए बदलाव तो देखने को मिलेंगे। निश्चित तौर पर देखिए, ये मोदी जी की सेकंड जनरेशन टीम होगी इस बार, क्योंकि प्रधानमंत्री इसको लेकर काफ़ी चिंतन पहले भी कर चुके हैं और ये माना जा रहा है कि अब वो अगली पीढ़ी को महत्वपूर्ण पदों पर दायित्व तो सौंपेंगे, और ये आपको इस बार बहुत साफ तौर पर दिखेगा, क्योंकि तीसरा टाइम उनके लिए बहुत चैलेंजिंग था। वो ये मान रहे थे कि इसके लिए हमको जोखिम नहीं उठाना है, इसलिए अपने दूसरे टेन्योर में उन्होंने सांगठनिक तौर पर और कैबिनेट के तौर पर वैसे रीशफल नहीं किए जैसे रीशफल दिखने चाहिए थे। लेकिन अब जबकि तीसरी बार सरकार बनने के आसार बड़े मजबूत दिख रहे हैं, एग्जिट पोल की बात करें या तमाम परिस्थितियों की बात करें, तो सरकार बनने की स्थिति में जो एक पूरी ब्लूप्रिंट होता है, रूपरेखा मोदी जी ने बना ली है वरिष्ठ नेताओं के साथ, अमित जी के साथ, तमाम बड़े नेताओं के साथ। और जैसा आप कह रहे हैं मनोज, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आपके पास इस बात की पुख्ता जानकारी है। मैं जानता हूं कि फॉर्म दिया गया है, ये सारी चीज़ें कही गई हैं। तो आप ये तय मानिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर कैबिनेट और राज्यों में सांगठनिक तौर पर किस तरह के परिवर्तन हैं, ये हमको सब 4 जून एक बड़ा परिवर्तनकारी समय होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसके रूल्ड स्टेट्स में भी और केंद्र में भी। लोग जो देख रहे होंगे, दर्शक, मध्य प्रदेश पर भी बड़ी नजर होगी उनकी। मध्य प्रदेश में इस बार कई बड़े चेहरे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ऑलरेडी कैबिनेट मंत्री है ही। बीडी शर्मा का कार्यकाल मध्य प्रदेश से पूरा हो रहा, हम यदि बतौर प्रदेश अध्यक्ष देखें। शिवराज सिंह चौहान अब कह चुके हैं, मोदी जी भी मन से कह चुके हैं कि वो दिल्ली में हम उन्हें बुलाने जा रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि एक बड़ा कंपटीशन भी मध्य प्रदेश में होगा? और
खबरें ये भी आ रही कि मोदी बहुत ज्यादा मूड में नहीं है, एक दो लोगों को ही मौका देंगे। तो क्या इस बार नए नए लोगों को, दो दो लोगों को मौका देकर एक कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है? देखिए, कैबिनेट ही महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है सांगठनिक पद भी, क्योंकि अब उन्हें एक ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए जो चौथी बार कीर्तिमान बनाए। अगर वो तीसरी बार सरकार बनाते हैं तो उन्हें एक ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए जो उन्हें चौथी बार सत्ता के करीब ले जाए। और इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के बाद जो भी होगा वो बहुत सोच विचार कर होगा मनोज, वो बहुत चौंकाने वाला नाम भी हो सकता है। और संयोग है ये कि मैं जब आपके साथ बात कर रहा हूँ तो हमने अभी ज्योतिषियों का एक पोल किया था, एस्ट्रो पोल, और उसमें वीडी शर्मा जी के लिए बहुत अच्छा हमने सुना कि उनका मुस्तकबिल, उनका भविष्य बड़ा अच्छा है, अप्रत्याशित तौर पर उनको सफलता है। शिवराज जी के लिए भी यही वर्ड्स थे कि बहुत अच्छा समय उनका है, महत्वपूर्ण दायित्व उनको मिल सकते हैं। सिंधिया जी के लिए बड़ा स्ट्रेंथ, एक टैरो कार्ड रीडर हमारे साथ थी, उन्होंने कहा पावर का कार्ड उनके साथ है। तो मध्य प्रदेश के लिए मुझे लगता है बीजेपी के नेताओं के लिए और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए ये गहरी मुस्कुराहट और ठहाके लगाने का समय शायद है। जी हाँ, क्योंकि 29 की 29 सीटों का दावा हो रहा है। दावा हो रहा है जी। और जब 29 की 29 सीटें ऋषभ जीतते हैं यदि भारतीय जनता पार्टी, तो फिर जाहिर है कि उसका श्रेय तो सभी को मिलेगा, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को भी मिलेगा, डॉक्टर मोहन यादव को भी मिलेगा, इनके नेतृत्व में चुनाव हुए मध्य प्रदेश में। लेकिन ये बात सच है कि राज्यसभा की तरफ से यदि हम देखें लीडर ऑफ हाउस, वो हो सकते हैं जेपी नड्डा, और केंद्र में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। जो कैबिनेट मंत्री पहले थे वो इस बार अधिकांश उसमें से नहीं होंगे, क्योंकि मोदी नए प्रयोग के साथ नए भारत को गढ़ने की बात कहने वाले, विकसित भारत की बात करने वाले। बिल्कुल, विकसित भारत की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।